जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 2026। जी हाँ, यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। गहलोत सरकार ने 25 लाख का फ्री इलाज किया था। भजन सरकार 50 लाख रुपए का फ्री इलाज और 5,000 रुपये नगद। जो बीमार है उसको 5,000 रुपये नगद। किन किन को मिलेगा इस योजना का लाभ, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी हम अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 2026, भजन सरकार देगी 50 लाख का फ्री इलाज। गहलोत सरकार ने 25 लाख का दिया था, 5,000 रुपये नगद देंगे। सिर्फ इनको मिलेगा लाभ। बड़ी खबर, किन किन को लाभ मिलेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले कुछ अपडेट हैं जो मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आती है सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो भी सरकारी योजना आएगी, खबर आएगी, अपडेट आएगी, सब टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। देखो जी, ये है जयपुर दैनिक भास्कर की 23 नवंबर 2025 की खबर। गहलोत राज में 25 लाख तक का था निःशुल्क इलाज। अब मुख्यमंत्री बच्चों को देंगे 50 लाख तक का फ्री इलाज। यानी कि ये केवल बच्चों की बात हुई है। अब बच्चों में कौन आते हैं? 0 से लेके 18 साल तक के बच्चे। ठीक है, 18 साल तक के जो भी हैं वो सब बच्चों में आएंगे। हाँ, फिर 18 से ऊपर होगा 19-20 साल का, वो वयस्क है, फिर वो बच्चे नहीं है। 18 साल का तो भर्ती देख सकता है, नौकरी भी लग सकता है, क्यों जी? हाँ, तो ये बच्चों का फ्री इलाज देंगे 50 लाख तक का। अब इसमें देखो 25 लाख तक का इलाज फ्री दिया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में गहलोत जी ने। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बच्चों को लेकर मदद की पहल की है। आयुष्मान बाल संबल योजना, इसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इसमें जो दुर्लभ बीमारी होती है, उस दुर्लभ बीमारी से जो पीड़ित हैं बालक बालिका, उनको अब योजना के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि उनको दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका को 50 लाख रुपए तक का तो उपचार निःशुल्क मिलेगा। जो भी भाई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके इंजेक्शन करोड़ों रुपए में होते हैं। अभी पिछले साल एक खबर आपने सुनी हो, एक ऐसा बच्चा था जिसके 1 करोड़ का इंजेक्शन लगवाया गया था। तो वो बहुत गंभीर बीमारी थी। अब 1 करोड़ रुपए कोई गरीब आदमी या कोई भी मिडिल फैमिली वाला कहाँ से लाएगा? 1 करोड़ का एक इंजेक्शन जो जीवनदायिनी था, जीवन बचाने वाला, अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा कोई? तो ये योजना है जिसकी वजह से आपका पैसा बच सकता है, इलाज हो जाएगा, पैसा बच जाएगा। अन्यथा लोगों की जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाते हैं, गहने गूंठे बिक जाते हैं। महिलाओं के एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी त्याग कर सकती है, वो अपने पूरे आभूषण सब कुछ बेच देती है, बस उसकी संतान जिंदा रहनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए। समझ रहे हो? माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 50 लाख तक का फ्री इलाज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और 5,000 रुपये प्रति माह की राशि भी मिलेगी। कोई भी बालक बालिका है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसका इलाज तो होगा ही होगा 50 लाख तक का फ्री में। जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक उसको महीने की महीने 5,000 रुपये भी सरकार देगी कि भाई ले तेरे लिए सेहत के लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ अपने फल फ्रूट खाएगा और कुछ उपचार के लिए और कुछ हेल्दी चीज खाएगा, तो उसके लिए 5,000 रुपये भी सरकार उसको हर महीने देगी। ठीक है, इसके लिए जन आधार कार्ड चाहिए और उस बच्चे का आधार कार्ड चाहिए और ई-मित्र के माध्यम से स्वयं की SSO ID से बायोमेट्रिक या OTP से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये बच्चे कैसे होते हैं? विशेष बीमारी, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे, चलने फिरने में दिक्कत है, दिव्यांग हैं, या फिर और ज़्यादा कुछ गंभीर बीमारी हो चुकी है, बड़ी बीमारी हो चुकी है, सही होने में ही नहीं आ रही है, डॉक्टरों से पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इस वजह से वो सरकारी अस्पतालों में दिखाना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ पे पैसा नहीं होने की वजह से चिरंजीवी में भी 20-25 लाख का है, अब वो करोड़ों का इंजेक्शन कहाँ से होगा? तो ऐसी परिस्थिति में ये इलाज काम करेगा जो बच्चों के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुष्मान बाल संबल योजना, आयु सीमा अनिवार्यता में छूट दी गई है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के 18 साल से अधिक आयु वालों को भी लाभ मिल जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऐसे बच्चे होते हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, दिक्कत होती है, ज़्यादा परेशानी है, उन बच्चों को तो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो भी लाभ मिल जाएगा, बाकी और सब बच्चों को 18 साल तक लाभ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गई बात क्लियर। अब हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं इस योजना का। इस योजना का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से दिखाई देगा। डाउनलोड हो जा भाई, होगी साहब डाउनलोड शाते डटो ये लो 4.5 MB ये लो। ये है आपकी योजना का नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 दिशा निर्देश। इसमें आप पूरी चीजें पढ़ पाओगे, पूरी चीजें आप देख पाओगे। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से ये है भाई, ठीक है। बिल्कुल इसमें आप देख सकते हैं बालक बालिका जो गंभीर बीमारी से पीड़ित बालक बालिका है उनको राहत देने के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, और ये आप देख सकते हैं सारी चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी बीमारी हैं उनके बारे में बताएंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बालक बालिका है जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं उनका यहाँ पे 50 लाख तक का फ्री इलाज होगा। और उन बच्चों का पालन पोषण कोई कर रहा है उसके लिए भी ये बनाया गया है कि अगर कोई उनका पालन पोषण कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका है उनका पालन पोषण इलाज वगैरह जो कर रहा है उनको भी ये पैसे मिल सकते हैं, समझ रहे हो। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुदान पात्रता शर्तें 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए बालक बालिका की, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या फिर वो 3 साल से ज़्यादा समय से राजस्थान में निवास करता हो, उसके पास जन आधार कार्ड वगैरह आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस योजना में पालनकर्ता को बदलना चाहते हैं तो भी आप बदल सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई बच्चा जो दिव्यांग है, भाई चलने फिरने में दिक्कत है, दुर्लभ बीमारी से भी पीड़ित है, इलाज चल रहा है उसका, कहते हैं ना कि भाई खाट में ही पड़े तो खाट में ही सुआवा और खाट में ही खुआवा, तो वो कर रहा कौन है, उसकी सेवा भाड़ी कौन कर रहा है? तो वो अगर उसके माँ बाप कर रहे हैं तो वो रहेंगे या कोई और कर रहा है तो वो रहेगा। अगर वो बदलना चाहता है तो बदल भी सकते हैं। जैसे भाई कोई ये कहे कि मैं ताऊ हूँ, ताऊ तो नहीं करना चाहता, अब इसका चाचा करना चाहता है साहब इसकी सेवा पानी, तो वो चाचा यहाँ पे अपना ऐड करवा सकता है, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोर्टल पर पालनकर्ता की जानकारी आपको देनी होगी जन आधार नंबर के माध्यम से कि भाई इसका पालनकर्ता कौन है, इस बच्चे की देखरेख कौन कर रहा है, पाल रहा पोस रहा कौन है इसको, ये सारी चीज़ें। अनुदान और आर्थिक राशि ये इसमें बताई गई है कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका को 50 लाख तक का उपचार निधि से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, फ्री में उसका इलाज होगा। और उसको हर महीने दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालिका को 5,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये पैसे किसको मिलते हैं? जो उसका पालन पोषण कर रहा है उनके पास आते हैं ये पैसे, समझ रहे हो। बिल्कुल साहब, तो वो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे बच्चे को, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन है जो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल ये देख सकते हो आप, ये टेलीग्राम के ऊपर। अब इसमें जो पालनकर्ता द्वारा स्वयं और बालक बालिका के जीवित होने का वार्षिक सत्यापन प्रति वर्ष नवंबर दिसंबर में ई-मित्र के माध्यम से करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि जैसे अपने पेंशन मिलती है ना, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा विकलांग पेंशन मिलती है, जिसका हम सत्यापन करवाते हैं, वार्षिक सत्यापन साल में एक बार करवाते हैं नवंबर दिसंबर में, तो ऐसे इसका भी करवाना पड़ेगा। ऐसा कोई बच्चा है जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, खाट में ही रहता है, बस दवाइयों से ही चल रहा है बेचारा, इलाज चल रहा है, दवाई ले रहा है, चल रहा है, सरकार उसको हर महीने 5,000 रुपये पेंशन दे रही है,
तो वो पेंशन जब भी मिलेगी ना जब आप वार्षिक सत्यापन करवाओगे उसका, ठीक है। तो ये वार्षिक सत्यापन उसका हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक या OTP से भी उसका सत्यापन हो सकता है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो उस बच्चे के पास में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टर से बनवाया हुआ कि भाई ये किस बीमारी से पीड़ित है, तब जा करके उसको ये पैसे मिलते हैं। उसका इलाज होता है और इलाज होने के बाद में हॉस्पिटल वाले लिख के देते हैं, फिर उसको वो पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ये देखो ये हैं बीमारियां, कौन कौन सी बीमारी हैं, तो ये सारी बीमारियों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, देख सकते हो आप। ये सारी बीमारियों के नाम हैं। इनमें से कोई एक बीमारी अगर है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं भाई। ये देख लो कितनी बीमारियां हैं यहाँ पे, सारी की सारी ये बीमारियां हैं, जन्मजात और गोचर रोग और पतना के देखो ये ऐसी ऐसी वंशानुगत बीमारी, ठीक है। ये बहुत सारी बीमारियां हैं। ये सर्टिफिकेट बनता है कि भाई इस बच्चे का ये सर्टिफिकेट बनेगा, फिर आप जो हैं इस योजना में लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। ऐसा कोई भी बच्चा जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है उसको इस योजना के बारे में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके आसपास में, आपके जान पहचान में कोई तो होगा ऐसा बच्चा जो इस ऐसी गंभीर बीमारियों से परेशान है, तो उसके लिए इस योजना का लाभ मिल सकता है। 50 लाख तक का फ्री में इलाज होगा और फिर उसकी पेंशन बंध जाएगी, समझ रहे हो। पेंशन बंध जाएगी तो उसको 5-5 हज़ार रुपये हर महीने मिलते रहेंगे, जिससे उसका गुजर बसर हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी, आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और जो भी साथी हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।